हेलो एवरीवन, दिस इज निकिता। वेलकम बैक टू आवर चैनल। अपने एनसीईआरटी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्लास 10 का चैप्टर 10 डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें आपको करना है। वीडियो को लाइक और शेयर एंड चैनल को करना है सब्सक्राइब, बेल आइकन को करना है प्रेस, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। 6, 7, 8 क्लास की साइंस कंप्लीट हो चुकी है। वीडियोज़ अपलोड कर दी गई हैं चैनल पर, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 6, 7, 8 क्लास की सोशल साइंस चल रही है, आप वो चैप्टर्स भी देख सकते हैं। एंड जो भी आपका डाउट हो आप उन चैप्टर्स के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। आज हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो अब आप ये देखिए, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब लाइट इसके ऊपर पड़ेगी और लाइट फिर क्या करेगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी। जब किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट करेगी, हमारी आइज़ पे आएगी, तभी वो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ठीक है। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट देखेंगे इस चैप्टर में कि लाइट हमेशा स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी, हमेशा स्ट्रेट डायरेक्शन में वो ट्रैवल करेगी। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बाकी सब। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्फेरिकल मिरर से, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे और उनके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे इसमें हम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्फेरिकल मिरर से एंड पढ़ेंगे उनकी एप्लीकेशंस। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पहले देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो फर्स्ट लॉ हमें क्या बोलता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसको बना के देखते हैं। ये है आपका कोई भी सरफेस एंड ये आ रही है आपकी लाइट और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है। तो ये आ रही है आपकी लाइट और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रही है। ये बीच में होगा आपकी नॉर्मल रे। ठीक है, जो इन दोनों को सेपरेट डिवाइड करिए। तो जो लाइट आएगी उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो आपकी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है वो क्या होती है, वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कैसे होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। जितनी लाइट पड़ेगी उतनी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं द इंसिडेंस रे, द नॉर्मल रे एंड नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेस। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि जो आपकी इंसिडेंस रे है, जो आपकी नॉर्मल रे है, ये वाली, इसको बोलेंगे नॉर्मल रे। ठीक है। ये थी आपकी इंसिडेंस रे और ये कौन सा एंगल बनाएगी, इंसिडेंट एंगल। ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। तो इन्होंने बोला है कि तीनों रे ये क्या करें, एक प्लेन पे क्या करें, लाई करें। जैसे कि आप ये देखेंगे, ये कोई भी आपकी 3 लाइन है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल रे। तो ये तीनों एक ही प्लेन पे ये ऐसे तो नहीं जा रही या ऐसे नहीं जा रही। ठीक है। तो इनको बोलते हैं कि ये क्या है, ये एंगल ऑफ मतलब सारी नॉर्मल सरफेस पे क्या करिए, लाई करिए सेम। तो ये है आपके 2 लॉज। एंड यहाँ पे क्या बताया, जो इमेज फॉर्म होगी प्लेन मिरर से वो कैसी होगी, जो प्लेन मिरर पे इमेज फॉर्म होगी वो हमेशा कैसी होगी, लेटरली इन्वर्टेड होगी। अब लेटरली इन्वर्टेड क्या होती है वो हम आगे चल के पढ़ेंगे कि क्या होगी। ठीक है। तो इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है। द इमेजेस बी व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कर्व द इमेज फॉर्म। तो कैसे होगा, प्लेन मिरर पे हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट आपकी इमेज बनेगी। द साइज ऑफ द इमेज, अब क्या है, साइज क्या बनेगा उस इमेज का, द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। तो आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे कि प्लेन मिरर में जो आपकी इमेज बनेगी वो कैसी होगी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड जो साइज होगा वो क्या होगा, बिल्कुल ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा। कैसे होगा, ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा साइज, इमेज का और ऑब्जेक्ट का इक्वल होगा। नेक्स्ट चीज़ क्या बोली गई है, द इमेज फॉर्म इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन द फ्रंट। तो होगा क्या कि ऑब्जेक्ट अगर मिरर के सामने है तो इमेज कहाँ बनेगी, पीछे बनेगी। ठीक है। और कैसी बनेगी, लेटरली इन्वर्टेड बनेगी। चलिए आगे देखते हैं। सच मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेसेज आर स्फेरिकल मिरर। तो हम क्या देखेंगे, जो आपके मिरर्स होते हैं जिनका क्या होता है, सरफेस कैसा होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है, जो क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। उन सारे मिरर्स को हम क्या पढ़ेंगे कि वो कैसे हैं, स्फेरिकल मिरर्स होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हम 2 तरीके के स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे इस चैप्टर में।
एक होगा आपका कनकेव, एक होगा कन्वेक्स। अब कनकेव और कन्वेक्स क्या होता है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो ये है आपका केव, जो गड्ढा सा जो बन रहा है अंदर की साइड, उसको क्या बोलते हैं, गुफा, केव। तो ऐसे समझेंगे कि ये कौन सा है, हाँ ये सॉरी ये कौन सा, ये होगा कनकेव। ये होगा कन्वेक्स। मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, आप यहाँ पे खड़े हैं और आप इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पर यहीं पे खड़े होकर आप देखेंगे तो इस तरीके से होगा यहाँ पर। तो देखते हैं, स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कैसा होगा, इनवर्ड होगा, अंदर की तरफ कर्व करेगा, ठीक है, अंदर की तरफ करेगा कर्व। तो उसको क्या बोलेंगे, दैट इट्स फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड अ कनकेव। तो क्या बोलेंगे इसको, कनकेव। इसका जो रिफ्लेक्शन सरफेस है वो अंदर की तरफ है, ठीक है, इनवर्ड है, और इसका कैसा है, आउटवर्ड है। तो ये क्या होगा, कन्वेक्स होगा। तो होप्स हो कि आपको कन्वेक्स और कन्वेक्स और कनकेव समझ में आया हो। नेक्स्ट, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर पॉइंट कॉल्ड पोल। अब इसमें और सारी जो चीज़ें होती हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये कोई भी सर्कल है, ये पूरा सर्कल होगा ना, उसका ये वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, ये वाले पार्ट की बात, ये वाले, ठीक है। चलिए, तो हम डायग्राम्स के थ्रू बाकी सारी चीज़ें जानेंगे, इसकी पोल्स जानेंगे, रेडियस जानेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो देखिए, चलिए, ये है आपका कनकेव मिरर, यहाँ बनाते हैं कन्वेक्स मिरर। चलिए, अब यहाँ से जो ये पूरी लाइन जाती है इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है पर स्ट्रेट होती है, ठीक है, ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ पर ये, अब ये कोई सर्कल था, ये कोई सर्कल था, तो इसका सेंटर भी होगा, सेंटर होगा तो ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी तरीके से ये सर्कल होगा तो इसका भी क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में एक बार वो देखेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और इसको कैपिटल सी से हम करते हैं हमेशा, है ना, सब कैपिटल सी से लिखेंगे। अब बात आती है आपकी नेक्स्ट कि ये है आपका एक मिरर, तो इसका कोई ना कोई पोल तो होगा। तो यहाँ पर हम इसका बिल्कुल जो मिडल पॉइंट है ये होगा उसका पोल। इसको कैसे करेंगे, पी से। सेम यहाँ पर भी क्या होगा, पोल होगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, पोल देखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर देखा, ठीक है। अब देखेंगे रेडियस। रेडियस क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का जो डिस्टेंस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का जो डिस्टेंस होता है इसको क्या बोलते हैं, रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। चलिए, तो ये पूरा सर्कल था ना, तो हमें पता है सर्कल का रेडियस क्या होगा, ये होगा क्या, इसको रेडियस बोलेंगे। तो ये हमारा कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ और आती है, तो हमने क्या देखा, ये देखिए यहाँ पे हमने रेडियस देख लिया। अब क्या देखना है, थ्रू द पोल। अब है देखना है सेंटर ऑफ कर्वेचर दोबारा से। तो जो लाइन, एक लाइन होगी जो रेडियस और पोल से जाएगी, जो रेडियस और पोल से जाके गुजरेगी, उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। अब यहाँ पे जानना है हमें एक और चीज़, तो उसके लिए डायग्राम बनाएंगे और फिर हम फोकस देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब थोड़ी सी चीज़ें और बाकी हैं, वो हम दूसरे डायग्राम से बना के देखते हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा अगेन हमारा कनकेव, ये हो जाएगा हमारा कन्वेक्स, ठीक है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, मान लीजिए सन है, मान लीजिए सन है ए और बी, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर, और यहाँ पर भी ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है हमारा पोल, ठीक है। यहाँ पर भी ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, एंड ये है हमारा पोल। तो होगा क्या कि लाइट आएगी कैसे, बिल्कुल सीधी, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये ऑब्जेक्ट है, लाइट कैसे आएगी, सीधी आएगी, ठीक है। दोनों केस में बात करें, कनकेव और कन्वेक्स में। अब क्या होगा, जब लाइट हमारी सीधी आएगी ऐसे, तो वो क्या करेगी, जब रिफ्लेक्ट करेगी ऐसे करेगी। कितनी लाइट आ जाए, ये देखिए पैरेलल आ रही है ना प्रिंसिपल एक्सिस के,
ये सारी लाइटें कैसे आ रही है, पैरेलल जा रही हैं, ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही हैं। ये देखिए इस तरीके से, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। तो जिस पॉइंट पे सारी मीट होती हैं, ये वाला पॉइंट, जिस पॉइंट पे ये सारी मीट होंगी, इसको क्या बोलेंगे, फोकस। इसको क्या बोलेंगे, फोकस। क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। उसी तरीके से ये वाली जो लाइट होंगी सारी, वो क्या करेंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो ये देखिए ऐसे आई और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, फिर से आई और फिर से ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। अब यहाँ पर भी पढ़ेंगे तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, यहाँ पे भी पढ़ेंगे तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब इसका फोकस कैसे देखेंगे, इसको एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कीजिए ऐसे। मान लीजिए हम यहाँ से देख रहे हैं इस तरीके से, यहाँ कोई एक और लाइन आती है तो ऐसे जाती है ना। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा फोकस। फोकस कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा, ठीक है। चलिए, तो होप सो इतनी सारी बातें समझ आई हूँ कि ये फोकस बन गया हमारा। और इसमें एक चीज़ और देखनी है हमें, क्या, फोकल लेंथ क्या होती है। ये है हमारी फोकल लेंथ, पोल से फोकस तक। अपर्चर क्या होता है, ये वाला पार्ट। अपर्चर क्या होता है, ये वाला पार्ट। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे छोटे अपर्चर के बारे में, है ना। अपर्चर कैसा, छोटा होगा। तो हमने ये सारी चीज़ें देख ली हैं, कैसे कि रेज, कोई भी ऑब्जेक्ट है ये इन्फिनिटी पे, ठीक है। रेज आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, रेज आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, रेज आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। जिस पॉइंट पे, ये वाला जो पॉइंट है, ये हो जाएगा फोकस। हमने कन्वेक्स मिरर में भी देखा, ये सारी लाइट आई और रिफ्लेक्ट होगी, और ये पीछे क्या हो गया, ये फोकस बनाया। और ये हो गई हमारी फोकल लेंथ, ये हो गई हमारी फोकल लेंथ, ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ पर सेम वही लिखा है, दे आर ऑल मीटिंग इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, ठीक है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कनकेव मिरर, ठीक है। उसी तरीके से कन्वेक्स मिरर का फोकस यहाँ पर पड़ेगा। और हम कैसे डिनोट करते हैं इसे, इस वाले एफ से। चलिए, तो सारा चीज़ आज हम इसमें डायग्राम के थ्रू देखेंगे, समझेंगे एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़ेंगे। द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। तो हमने क्या देख लिया, जो हमारे मिरर का जो डायमीटर था, ये वाला पार्ट, ये होगा अपर्चर। हुज अपर्चर, हम इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अपर्चर हमारा छोटा होगा, किससे, रेडियस से। रेडियस क्या थी, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारी यहाँ से यहाँ तक हो, सॉरी ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक होगी। हमें ऐसा चीज़ें पढ़नी है, हम जो भी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ेंगे, हमारा अपर्चर कम होगा, रेडियस हमारी ज़्यादा होगी, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ पे एक पॉइंट और आता है रेडियस का। तो जो हमारी रेडियस होती है, वो डबल उसको फोकल लेंथ करें, इक्वल टू हमारी रेडियस बनेगी। कैसे जी, इस वाले पॉइंट में देखते हैं, पॉइंट में थोड़ा साफ सा है। तो ये है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का पॉइंट रेडियस का, और ये क्या है, फोकल लेंथ है। अगर मैं फोकल लेंथ को डबल करूँगी तो क्या हो जाएगी, रेडियस बन जाएगी। तो रेडियस इक्वल्स टू 2f, रेडियस इक्वल्स टू 2f। ये याद रखिएगा हमेशा। कभी भी आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि रेडियस है ये, आपको रेडियस दी गई है 4, तो आप फोकल लेंथ बताइए कितना होगा। तो फोकल लेंथ क्या होगी, हाफ हो जाएगी, 2 हो जाएगी। या आपको कभी फोकल लेंथ दे सकते हैं और आपसे पूछेंगे तो रेडियस कितनी है, तो आप क्या करेंगे, डबल कर देंगे। चलिए, अब देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। इमेज कैसी कैसी बनती है स्फेरिकल मिरर से, उनका नेचर कैसा होता है, पोजीशन कहाँ होती है मिरर की, मिरर से जो इमेज बनेगी उसकी पोजीशन कहाँ होगी, कहाँ बनेगी वो इमेज, और उसका साइज़ क्या होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी, ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी, पॉइंट साइज़ की बनेगी, ठीक है। और नेचर मतलब वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, रियल होगी, कैसी होगी। तो पहले हम कुछ 4 चीज़ें, 4 बातें जानते हैं। 4 ये डायग्राम है ना, ये वाले जो चीज़ें हैं, ये सारी हम डायग्राम से जानेंगे, ठीक है। तो हम डायग्राम यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा एक मिरर, ये हो गया हमारा दूसरा मिरर। चलिए, फर्स्ट ये चारों जो पॉइंट हैं ये हमारे आगे काम आएंगे, और ये वाला पॉइंट हमारा ऐसे था, तो इसको इतना
चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा, कोई ये ऑब्जेक्ट है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये अगेन यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल, हमेशा ये सारी चीज़ें आप नोट करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ पर कहीं फोकल बनेगा, ठीक है। तो अगर लाइट आएगी पैरेलल, फर्स्ट केस होगा कि लाइट जब पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी। लाइट जब पैरेलल आ रही है एक लाइट तो कैसे जाएगी, वो फोकस से जाएगी। ये आपका फर्स्ट पॉइंट आप पढ़ेंगे। सेम इस चीज़ में भी यहाँ पे देखेंगे, जब लाइट आएगी तो ये तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये देखिए इस तरीके से, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। इमेज की फॉर्मेशन बाद में देखेंगे, पहले ये वाला केस देखते हैं पूरा, जिसमें हम चारों रे डायग्राम से देखेंगे कि लाइट कहाँ कहाँ से आएगी तो कहाँ कहाँ से वो जाएगी। तो फर्स्ट केस था जब आएगी लाइट बिल्कुल सीधी आएगी तो वो फोकस से जाएगी, फर्स्ट केस। इधर भी तो जब लाइट आएगी तो क्या वो फोकस पे पॉइंट करेगी, है ना, फोकस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सेकंड पॉइंट देखते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, हर जगह ये आप सारी चीज़ें बनाएंगे। सी ये है आपका पोल है, ये और फोकस होगा यहाँ पर, अगेन यहाँ पर फोकस और यहाँ पर होगा क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे बोला गया है अगर लाइट फोकस से आ रही है, अगर लाइट फोकस पे आएगी तो कैसे जाएगी, ये थोड़ी सी टेढ़ी हो रही, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में आएगी, हमने देखा भी। तो लाइट अगर फोकस से जाएगी तो हमेशा क्या करेगी, वो जो हमारी ये जो एक्सिस है ना, प्रिंसिपल एक्सिस, उसको पैरेलल चली जाएगी, उसको काट के पैरेलल चली जाएगी। उसी तरीके से लाइट अगर हम, ये लाइट आई और ये कैसे गई, पैरेलल गई इस वाले एक्सिस के, ये हो गया सेकंड केस। थर्ड केस में आप क्या देखेंगे, थर्ड केस में आप क्या देखेंगे, अगर लाइट फोकस सॉरी ये सी है, हाँ ये फोकस है और ये सी है, अगर लाइट कर्वेचर से जाएगी, अगर लाइट कर्वेचर से जाएगी तो वो यहीं से वापस हो जाएगी, यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सेम चीज़ यहाँ पे देखेंगे, अगर लाइट आपकी आ गई और चली गई, और ये पॉइंट कहाँ रहा इसका, मान लीजिए यहाँ पे आपकी आँख है, यहाँ से आप देख रहे हैं इस तरीके से, ये हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट देखते हैं नेक्स्ट, कि फोर्थ पॉइंट में क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट है कर्वेचर और ये हो गया फोकस, ये हो गया कर्वेचर और ये हो गया फोकस। तो इसमें क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आएगी वो फोकस पे आई, फोकस पे आई तो ऐसे निकल गई, उसी तरीके से ये आई और निकल गई। इसमें क्या पढ़ा हमने कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, एंगल ऑफ इंसिडेंट लाइट जो आई वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड के इक्वल होकर निकल गई, जो हमारा फर्स्ट लो था इसमें वो हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, इन चारों चीज़ों का हम यूज़ करेंगे अपने इमेज फॉर्मेशन में। तो फर्स्ट हमारा जो केस बताया गया था, हमने जो भी देखा था, उसमें हमें बोला गया है कि जो हमारा डिस्टेंस है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे है। चलिए ये है हो गया फर्स्ट केस, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इमेज, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस है तो कहाँ पर इमेज बनेगी, उसके साइज क्या होगा, है ना, उसका नेचर क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम इसमें यहाँ पर जानेंगे डायग्राम्स के थ्रू। चलिए उसके बाद देखेंगे कि बुक में क्या लिखा हुआ है। ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस, ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब क्या होगा, ये है ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे ए बी, ये होगा इन्फिनिटी आपका ऑब्जेक्ट ए बी, ठीक है। अब क्या है, लाइट आई, ये हो गया सी और ये हो गया एफ, ये हो गया सी और ये हो गया एफ, ठीक है। तो फर्स्ट केस में लाइट आपकी दो लाइट आ रही है, यहाँ पर लाइट आ रही है। तो हमने क्या देखा था, जब आपकी कोई भी स्ट्रेट लाइन आएगी तो कहाँ से ट्रेवल होगी, फोकस से जाएगी, तो फोकस से जाएगी, ये देखिए यहाँ पर। तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस बनेगी। रे डायग्राम की हेल्प से हम क्या देख रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन देख रहे हैं। पहले हम कनकेव मिरर के देखते हैं सारे, कन्वेक्स के बाद में देखेंगे, उसके डायग्राम बाद में टॉपिक आएगा। तो हमारी फर्स्ट
इमेज जो बनेगी फोकस बनेगी, इमेज कहाँ बनेगी, फोकस बनेगी। और जो साइज़ होगा इमेज का वो क्या होगा, बहुत छोटा होगा ऑब्जेक्ट से। हमने देखा था ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, हमने सन मान लिया था। चलिए देखते हैं, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, इन्फिनिटी है। और पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बनी है, फोकस बनी है, ठीक है जी। साइज ऑफ द इमेज कैसा, पॉइंट साइज बना है बिल्कुल। और नेचर क्या होगा, नेचर क्या होगा इमेज का, रियल और इन्वर्टेड, उल्टी बनेगी। और रियल क्यों, ये देखिए आपकी रियल लाइन है ना, दो क्या कर रही है, एक जगह पे पॉइंट आउट कर रही है, एक जगह पे कट कर रही है। सेकंड देखेंगे, सेकंड केस में आपको क्या करना है, ये सी, ये है ए एफ, ये है ऑब्जेक्ट हमारा ए बी, लाइट आएगी और ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। दूसरी ये आई, इस तरीके से गई, तो यहाँ बनेगा हमारा ऑब्जेक्ट इमेज बी और ए पर, ठीक है। तो ठीक है, पोजीशन क्या बनी है इमेज की, एफ और सी के बीच में, ठीक है। और हमेशा कैसी बनेगी इमेज, यहाँ पर इमेज बनेगी डिमिनिश्ड, मतलब जितना हमारा ऑब्जेक्ट था उससे छोटी बनी है, पॉइंट साइज की नहीं बनी है लेकिन थोड़ी सी बड़ी बनी है पॉइंट साइज से। और कैसी बनी है, रियल और इन्वर्टेड। थर्ड केस देखते हैं, आप सारे डायग्राम स्केल से और पेंसिल से बनाने की कोशिश करेंगे तो सारा आपको समझ में आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होती है स्केल वगैरह की। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं, ये हो जाएगा सी। इस बार क्या करेंगे, पहले हमने इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा था, फिर हमने बियॉन्ड सी रखा, इस बार हम सी पे ऑब्जेक्ट रखेंगे। इस बार कहाँ होगा ऑब्जेक्ट हमारा, सी पर, ए बी और ये है फोकस। चलिए लाइट आएगी, फोकस से चली जाएगी। अब दूसरी लाइट भी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं तो हम क्या करेंगे, यहीं से भेज देंगे इसको भी। तो ये आएगी, सॉरी, तो ये ऐसे आएगी सी से और ऐसे जाएगी। ऐसे क्यों जाएगी, क्योंकि हमने अपने ऊपर देखा, ऊपर जो डायग्राम्स थे वहाँ पे हमने देखा था कि अगर सेंटर से कोई लाइन जा रही है, सेंटर से कोई लाइन रिफ्लेक्ट होकर जा रही तो क्या पैरेलल निकलेगी। तो यहाँ पर इमेज कहाँ बनेगी, जहाँ पर दो लाइनें इंटरसेक्ट करिए, तो वो पॉइंट कौन सा, ये वाला, वो पॉइंट कौन सा, ये वाला। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ आपकी इमेज बनेगी, ये बनेगी यहाँ पर इमेज। चलिए कैसे बनेगी और कहाँ पोजीशन है देखते हैं ज़रा। हाँ जी, थर्ड में ऑब्जेक्ट कहाँ है, सी पर रखा है, इमेज कहाँ बनी है, सी पे ही बनी है। सेम साइज़ की बनी है, जी हाँ सेम साइज़ की बनी है, रियल और इन्वर्टेड है। ये देखिए जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट था उतना बड़ी इमेज होगी। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, अब हमेशा ये नोट डाउन करेंगे। अब हमने क्या किया था, इन्फिनिटी पे सी के पीछे सी पे, इस बार कहाँ रखेंगे, इस बार हम अपनी इमेज ऑब्जेक्ट को रखेंगे सी और एफ के बीच में। थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा इस बार, ये हो गया सी, ये है हमारा एफ और यहाँ पर होगा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को नाम दे दो ए बी। लाइट जाएगी तो ये यहाँ से निकली एंड दूसरी लाइन यहाँ से आई और ऐसे निकल गई। तो यहाँ हमारा क्या है, सी, इमेज का बनी सी के पीछे। चलिए तो अब देखते हैं डायग्राम, इसमें क्या बोला है चार्ट में, ऑब्जेक्ट कहाँ है, सी और एफ के बीच में, इमेज का बनी है सी के पीछे। कैसी बनी है, बड़ी बनी है, इनलार्ज बनी है। कैसी बनी है, रियल और इन्वर्टेड बनी है। नेक्स्ट केस देखेंगे फिफ्थ पॉइंट पे। तो फिफ्थ पॉइंट पे होगा क्या, इस बार हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को एफ पे रखेंगे और इस पर बड़ा सा डायग्राम बनाएंगे, बहुत गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पे 6 ड्रॉ कर लेंगे। चलिए तो इस बार क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे एफ पे, ए बी, ऑब्जेक्ट को नाम दीजिए ए बी। चलिए तो ये लाइट आएगी और ऐसे रिफ्लेक्ट होके निकल जाएगी और दूसरी लाइन अगर हम यहाँ से भेजेंगे तो कैसे जाएगी, वो ऐसे जाएगी, ये लाइन जाएगी और सी से अगर कोई हमने देखा था अगर लाइन जाएगी तो कैसे हो जाएगी, वो यहीं से आके यहीं से वापस चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके का आपका यहाँ पर डायग्राम बनेगा। तो जो आपकी इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, यहाँ पर इस तरीके से। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है एफ, इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। कैसी बनेगी, हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। चलिए
तो ये लाइन क्योंकि आगे जाके कहीं ना कहीं तो मीट होगी ना, तो वो इन्फिनिटी वाला पॉइंट है। इस बार क्या रखेंगे, पोल और फोकस के बीच में हम अपना ऑब्जेक्ट रखेंगे ए और बी वाले पॉइंट पर। अब देखेंगे ये गई लाइट और ये इस तरीके से निकल गई, ठीक है। हमने क्या देखा था, जब एक पैरेलल लाइन आएगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी फोकस से। सेकंड वाली लाइन हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम उसे सी से पास कराएं, तो ये हमारी सी से जाएगी, सी से आ जाएगी। अगर हम अब क्या करेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, अब हमारा ऑब्जेक्ट जो बनेगा, अगर हम इसको एक इमेजिनरी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे तो हमारी इमेज यहाँ बनेगी कहीं, ठीक है। तो यहाँ हमारी इमेज बनेगी। अब हमने क्या किया था, ऑब्जेक्ट को किया पी और एफ के बीच में, जो हमारी इमेज बनी है कहाँ बनी है, बिहाइंड द मिरर बनी है। कैसी बनी है, इनलार्ज बनी है। कैसी बनी है, वर्चुअल और इरेक्ट बनी है। वर्चुअल और इरेक्ट बनी है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट केस आपको दिखाई देगा। आपकी सीधी इमेज बनेगी, सीधी बनेगी, सीधी। और इरेक्ट, रियल क्यों नहीं है, ये वर्चुअल क्यों है, क्योंकि ये जो आपकी लाइन है, ये वाली जो आपकी लाइन है, ये इंटरसेक्ट तो नहीं करी ना, हमने क्या एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी है जहाँ पर हमारी इमेज बन रही थी वहाँ तक, ठीक है। ये वाली लाइन, ये वाली जो आपकी लाइट आई है, उससे ये लाइनें यहाँ पे नहीं बनी है, इस वजह से ये कैसी बनी है, वर्चुअल और इरेक्ट बनी है। तो ये डायग्राम्स है हमने जो समझ लिए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट केस आपको ये दिया गया है कि एक रे आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमने पॉइंट, ये वाला केस पढ़ा था, हमने पहले पढ़ा था, कोई भी लाइन आएगी तो फोकस से निकल जाएगी। अभी देखिए लाइन आई, फोकस से निकल गई, हमने स्पेरिकल वाले केस में देखा। और कनकेव वाला केस, ये कन्वेक्स वाला केस, ठीक है। तो बस ये डिफरेंस क्या होगा कि इस तरीके से यहाँ पे आएंगी लाइट और ये यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और सारी जो इमेज वगैरह बनेंगी वो आपकी इधर बनेंगी। सेकंड वाला केस भी हमने पढ़ा, क्या था कि लाइट आई फोकल से और पैरेलल निकल जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, इमेज ये देखिए इस तरीके से। तो सारे चारों केसेस हमने पढ़ लिए, ये चारों केसेस हमने पहले डिस्कस किए थे। एंड उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर में आपको 6 डायग्राम पढ़ने जो हमने पढ़े अभी। सबसे पहले ये जो 4 केसेस हमने देखे थे, ये वाले जो 4 केसेस थे, ये आपको क्या करना है, पहले ड्रॉ करके ये वाले केसेस आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं, कनकेव में और कन्वेक्स में, ठीक है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ केसेस तो हमने ये समझ लिए। इसके बाद अब जो इमेज बनेगी कनकेव मिरर में कैसी बनेगी, वो सारी चीज़ें हम इन 6 डायग्राम को करके जान चुके हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे नाम दिए गए, शायद थोड़ा सा टिपिकल हो जाए देखने के लिए, तो जो जैसे हमने डायग्राम बनाया ना उस तरीके से आप बनाने की कोशिश कीजिएगा तो आपको आराम से समझ में आएगा। अब देखेंगे यूजेस क्या होते हैं कनकेव मिरर के, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। टॉर्च में यूज़ होता है, सर्च लाइट्स में यूज़ होता है, व्हीकल की हेडलाइट्स में यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो बीम होती है लाइट की वो पैरेलल जाएगी। दे आर ऑफन यूज्ड फॉर शेविंग मिरर के लिए यूज़ होंगे, क्यों, क्योंकि जो आपके फेस की इमेज बनेगी ना इसमें वो बड़ी बनती है, तो आप आराम से शेविंग कर पाएंगे, आपके फेस बड़ा दिखाई देगा। तो और कंसनट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस सोलर फर्नेस, तो जैसे कि ये सोलर, कोई भी सोलर कुकर है, ये इस तरीके से बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपके कोई बाउल रखा है इसमें और ये है आपका मिरर, तो ये लाइट आएगी इस पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो इसलिए ये यूज़ होता है। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। अब बात आती है कन्वेक्स मिरर की। तो कन्वेक्स में हम 2 केसेस पढ़ेंगे, तो ठीक है पढ़ते हैं जी। ये रे, अब सही है। तो ये आपकी लाइट आएगी, ये आ गई लाइट आपकी, और इसने क्या किया, ऐसे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो ये आपका फोकस होगा, यहाँ पर ये हम देख चुके हैं दोनों पॉइंट है ना, ये फोकस होगा, ये सी होगा। तो देखते हैं क्या बोला गया है यहाँ पर कि अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनेगी, फोकस बनेगी। साइज़ क्या होगा, बहुत छोटा होगा, पॉइंट साइज होगा, ठीक है जी। नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये देखिए तो सेम केस हो गया हमारा फर्स्ट वाला। सेकंड केस देखेंगे, इस बार आपको ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, थोड़ा सा पास में। ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये लाइट जाएगी और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लाइट आई और रिफ्लेक्ट हो गई। उसके बाद ठीक है, तो एक इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ये फोकस और ये सी है,
तो ये इमेजिनरी लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, और ये दूसरी लाइन अगर हम इसको करवाएंगे ऐसे, तो ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहीं बनेगा, पोलर फोकस के यहाँ पर। तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। हमने क्या करा, सी से लाइन पास करवाई यहाँ पर, तो ये सी से ऐसे जाएगी और ऐसे आ जाएगी। तो ये इमेजिनरी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कीजिए इस तरीके से। थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है हर बार, तो आप सही स्केल से करेंगे तो सही होगा। पहले हमने क्या करा, एक लाइट आई जो रिफ्लेक्ट होगी, उससे फिर फोकस तक इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ करी। नेक्स्ट हमने क्या करा, अब हमने सी पर, सी को फोकस करके लाइन ड्रॉ करनी है, मतलब लाइट को पास करवाना है सी पे फोकस करके। तो होगा क्या कि यहाँ पर आपकी जो इमेज बनेगी वो पोल के और फोकस के बीच में बनेगी, यहाँ पे आपकी लाइन इंटरसेक्ट कर जाएंगी दोनों। तो ये देखिए क्या हुआ है, इसमें लाइन आई, मतलब स्ट्रेट लाइन में आपकी लाइट आई है, रिफ्लेक्ट बैक हो गई है। उसके बाद आपने सेंटर को फोकस करा के एक लाइट भेजी है, उसके बाद हमारी इमेज कहाँ बनी है, यहाँ पर बनी है। बिटवीन द इन्फिनिटी कहाँ रखा है हमने, यहाँ पर रख दिया अपना ऑब्जेक्ट। तो हमारी पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनी है, पोल और फोकस के बीच में। कैसी बनी है, डिमिनिश, बहुत छोटी बनी है देखिए, और वर्चुअल और इरेक्ट बनी है। ठीक है, चलिए वहाँ पे आपकी हमेशा आपने देखा था कनकेव मिरर जो भी थे उनमें सारे रियल इमेज बन रही थी। रियल क्यों, क्योंकि वहाँ पे सारी लाइन हमने इंटरसेक्ट करके दिखाई थी, और यहाँ पे हम क्या करें, इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉ कर रहे हैं। क्या करें, इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉ कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब क्या करना है हमें, यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर पढ़ना है। तो कन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज फॉर रियर व्यू, रियर व्यू के लिए यूज होते हैं व्हीकल्स में। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे ताकि आपका जो भी ट्रैफिक है वो आपको अच्छे से दिख पाए पीछे से, है ना। कन्वेक्स मिरर आर प्रेफर्ड बिकॉज दे ऑलवेज गिव इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। कैसे देते हैं, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज देते हैं, इसलिए हमेशा इनको व्हीकल्स में प्रेफर किया जाता है। ऑल्सो दे हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, वाइडर होता है इनका फील्ड ऑफ व्यू। ये देखिए ज़्यादा लाइट पड़ेगी फिर ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगी, तो वाइडर व्यू देंगे इसलिए। क्वेश्चन देख लेते हैं, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर। ये आप बता देंगे कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कनकेव मिरर का। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दी हुई है, फोकल लेंथ पूछा है तो क्या होगा, 10 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। नेम ऑफ अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज। तो कौन सा हमारा मिरर था जो इरेक्ट और इनलार्ज देखा था, वो हमारा 6th वाला केस था कनकेव मिरर का। ये देखिए ये वाला केस था जिसने क्या दी थी, इरेक्ट और इनलार्ज इमेज दी थी, वर्चुअल और इरेक्ट, सॉरी। तो यहाँ पे चलिए, वाई डू वी प्रेफर अ कन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। तो हम क्यों यूज़ करते हैं व्हीकल्स में, ये रहा हमारा वो पॉइंट और उसका कि क्यों करते हैं। तो साइन कन्वेंशन ऑफ रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। साइन कन्वेंशन देखने के लिए आप क्या देखिए, जैसे हमने मैथ्स में ऐसे ग्राफ्स पढ़े हैं, तो इधर को हम जो भी वैल्यू लेते हैं पॉजिटिव में लेते हैं, इधर को जो लेंगे नेगेटिव लेंगे। ठीक है, उसी तरीके से इधर की साइड लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, और जब नीचे की साइड आएंगे तो नेगेटिव होगा, यही होता है ना हमारा। चलिए तो अब हम इसे मिरर के केस में देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर सारी चीज़ पॉजिटिव होंगी, इस साइड जो भी बनेगी चीज़ें वो नेगेटिव होंगी, इधर जो भी बनेगी वो पॉजिटिव होंगी, इधर जो बनेंगी वो सारी नेगेटिव होंगी। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर फोकल लेंथ थी तो फोकस हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और हमेशा इस वाले केस में हमारी इमेज कहाँ बन रही थी, इस साइड बन रही थी। तो हमारी इमेज को क्या बोलते हैं, इमेज को यू से डिनोट करेंगे, इमेज को आप यू से करेंगे। ठीक है, और ऑब्जेक्ट को वी से करेंगे। तो इमेज का जो डिस्टेंस होगा, देखिए रुकिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको बड़ा बना के देखते हैं। ये देखिए ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो यहाँ पर हमारे फोकल लेंथ था, तो फोकल लेंथ एफ से डिनोट करेंगे हमेशा। कैसे होगा, किस साइड होगा, माइनस की साइड। हमेशा फोकल लेंथ कैसा लेंगे, माइनस लेंगे कॉनकेव में। आगे नेक्स्ट बात आती है कि हमारा ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस था, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा था, इधर आ रहा था, है ना, यहीं पर ले रहे थे हम। तो उस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम बोलते हैं यू। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे,
u, और ये इमेज डिस्टेंस जो होगा आपका यहाँ पर होगा ना, इमेज डिस्टेंस यहाँ पे बनेगा, तो इसको बोलेंगे v। ठीक है, तो u v का केस हमने देखा। आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें देखनी है हमें इसमें। तो ये चारों चीज़ देख ली हमने, ये वाली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाली। अब आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर की। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे यूज़ करनी होंगी। पूरी लाइन गायब हो गई, हद हो गई। चलिए, तो आपको एक डायग्राम, एक चार्ट कह सकते हैं आप, चार्ट बना लीजिए। कनकेव मिरर, ये होगा कन्वेक्स मिरर। तो u कैसा होगा, माइनस। यहाँ पर भी u हम कहाँ ले रहे हैं, हमेशा माइनस लेंगे। नेक्स्ट v देखते हैं, v कैसा होगा, इमेज का डिस्टेंस जो होगा हमारा वो यहाँ पर कैसा होगा। रियल वाले केस में भी देखना है और वर्चुअल वाले केस में भी देखना है। तो मैं दूसरे पेन से लिख देती हूँ यहाँ पर रियल, और ये होगा वर्चुअल वाला केस। आप अच्छे से बनाइएगा, कॉपी में ड्रॉ कर लीजिएगा, आगे आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस डायग्राम से। तो वर्चुअल में पॉजिटिव और रियल में नेगेटिव। अब बात आती है कन्वेक्स की, तो इसमें कोई भी रियल इमेज नहीं बनेगी, नो रियल इमेज, और वर्चुअल बनेगी तो पॉजिटिव बनेगी, और यहाँ पर कनकेव में भी पॉजिटिव बनेगी। फोकल लेंथ देखते हैं, फोकल लेंथ का क्या रहेगा। फोकल लेंथ का केस इसमें माइनस रहेगा, हमने अभी देखा, और कन्वेक्स में हमारी फोकल लेंथ इधर थी, तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। चलिए दूसरी चीज़ देखते हैं, और आपको रेडियस बतानी है। रेडियस हमेशा कनकेव मिरर में कैसे माइनस में रहेगी और इसमें पॉजिटिव रहेगी। तो डायग्राम के थ्रू आप देखते रहना कौन कौन सी चीज़ कहाँ पर है, हम पढ़ चुके हैं। अब एक चीज़ और देखनी है आपको, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज क्या होती है कि जितनी हाइट का आपका ऑब्जेक्ट होगा, जितनी हाइट की आपकी इमेज होगी। तो आप यहाँ पे देखिएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, आप पूरा लिखिएगा अच्छे से। मेरे को यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस की दिक्कत होती है, तो इस वजह से कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछते रहिएगा। तो रियल हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव होगा दोनों का, क्योंकि हमारा, और रियल और वर्चुअल में दोनों में देखेंगे, रियल में और एक लाइन और लास्ट वर्चुअल में। तो ये होगा नेगेटिव हमारा कनकेव में, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे नो रियल इमेज बनेगी, और यहाँ पर ये पॉजिटिव। तो ये आप हमेशा याद रखेंगे। आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करनी है तो उसमें कौन सी चीज़ प्लस में लेनी है, कौन सी चीज़ माइनस में लेनी है, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला क्या होता है। ये देखिए, ये आपका डायग्राम, इधर की साइड जो भी चीज़ लेंगे पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। ये है आपकी हाइट ऑफ, ये है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, सारी चीज़ें पॉजिटिव नेगेटिव बता के। एंड फिर हमने क्या देखा कि v और u को जब प्लस करेंगे इक्वल्स टू में फोकल लेंथ। तो ये है हमारा मिरर का फॉर्मूला। तो इसमें आपको पूछ लिया जाएगा कि फोकल, ये दोनों चीज़ें दी हुई हैं, आपको फोकल लेंथ निकालना है, या एक चीज़ इसमें से गैप कर देंगे, ये निकालनी होगी। अब एक चीज़ और देखनी है इसमें कि हाइट ऑफ मैग्नीफिकेशन क्या होता है। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, ये है आपका मिरर फॉर्मूला। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये सारी चीज़ें नोट कर लेना, हमने जो अभी डायग्राम में पढ़ी है वो सारी सब चीज़ इसमें वही लिखी है। नेक्स्ट बात आती है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होती है, तो मैग्नीफिकेशन देखेंगे हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये देखिए, तो इसको हम m इक्वल्स टू h डैश अपॉन में h भी लिखते हैं, और इसको हम v अपॉन में u भी लिख सकते हैं। तो और हमेशा जब भी पॉजिटिव साइन में आपका मैग्नीफिकेशन होगा तो इमेज कैसी, वर्चुअल बनेगी, ठीक है। और नेगेटिव साइन में होगा तो क्या बनेगी, रियल बनेगी इमेज। तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा, नेगेटिव में कैसी बनेगी, रियल, और पॉजिटिव होगी तो क्या होगा, वर्चुअल बनेगी। इससे आपको क्या बनेगा, पता चलेगा, इमेज का नेचर पता चलेगा कि इमेज कैसी और कहाँ बनेगी, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ से मत देखना। पहले क्या करना है, आपको मिरर फॉर्मूला लेना है। रेडियस दी हुई है, फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, फोकल लेंथ इक्वल्स टू 3/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1/v 5 प्लस में 1/u कितना है
सॉरी v तो नहीं दिया ना, 1/v आ गया। ये कितना है 1/u 5 माइनस में इक्वल्स टू में 3/2 हो जाएगा। अब इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, या उसको उधर, इसको उधर ले आते हैं। चलिए वन बाई वी, ठीक है, प्लस माइनस में। अब इनका एलसीएम करेंगे तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, फिर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे और इसको सॉल्व करके देखेंगे। सेम अगेन क्वेश्चन, फिर से मिरर फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे एंड उसके बाद फिर मैग्नीफिकेशन निकालेंगे। किसी भी क्वेश्चन कोई भी डाउट आता तो प्लीज़ पूछिएगा ज़रूर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इतना। तो आपको क्या फोकल लेंथ निकालनी है, रेडियस दे रखी है तो रेडियस दी हुई है, क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालनी है। तो हमें पता है कैसे निकालनी है। कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाई इन लार्ज रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर। तो वेयर द इमेज इज लोकेटेड, तो इसका डायग्राम बनाइएगा, छोटा सा डायग्राम बनेगा सही से। चलिए आगे देखते हैं। मैग्नीफिकेशन वाले पॉइंट में थोड़ी सी बातें और जानते हैं, ये यहीं पे लिख लेते हैं। तो ये आपकी बुक में नहीं दी गई है तो आप इसको देख लीजिएगा एक बार। तो मैग्नीफिकेशन, अगर आपका नेगेटिव पॉजिटिव वाला पॉइंट देख लिया हमने कि अगर आपका मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू 1 बनता है तो इमेज आपकी कैसी होगी, सेम होगी। इमेज कैसी होगी, सेम साइज की। इमेज विल बी द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन हम ना इसको कंप्लीट करेंगे टॉपिक को अच्छे से। तो अगर मैग्नीफिकेशन आपका ग्रेटर दैन 1 होता है तो क्या होगा, अगर मैग्नीफिकेशन आपका लेसर दैन 1 होता है क्या होता है, तो यहाँ पर आपकी लार्ज इमेज बनेगी और यहाँ पर आपकी स्मॉलर दैन ऑब्जेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। अब पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ये वाला क्वेश्चन देखें। तो रिफ्रैक्शन ऑफ इंडेक्स कैसे देखेंगे हम, ये देखिए। जैसे अब यहाँ पे 2 मीडियम पढ़ेंगे हम कि कोई भी लाइट आएगी, ये कोई भी लाइन है जो 2 मीडियम को अलग अलग करें। ये आपका एयर है, ये आपका कोई भी डेंसर मीडियम आप ले सकते हैं, ग्लास ले लेंगे यहाँ पर। तो होगा क्या, जब लाइट यहाँ से आएगी तो ये एयर थी तो आराम से आ जाएगी, ये नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिएगा, नॉर्मल रे। अब क्या होगा, यहाँ डेंस हो जाएगी, लाइट की जो स्पीड है यहाँ पे कम हो जाएगी। तो स्पीड कम हो जाएगी तो ये ऐसे ना जा कर के थोड़ी सी झुक जाएगी, तो यही होता है हमारा रिफ्रैक्शन। यही क्या होता है, इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या बना, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और यहाँ पर क्या बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सेकंड केस देखते हैं, आपका वाटर वाला केस है, ठीक है, वाटर वाला केस लेते हैं यहाँ पर। तो लाइट आएगी और यहाँ पर एयर है, तो एयर में इजीली ट्रेवल हो जाएगी लाइट, मतलब आराम से आ जाएगी। तो आप क्या देखेंगे, जो आपकी लाइट है वो दूर होकर ऐसे ऐसे करके निकल जाएगी, उसकी स्पीड एकदम से बढ़ेगी। तो ये 2 केस आप इसमें पढ़ेंगे, ये रिफ्लेक्टेड। तो यही होता है आपका रिफ्रैक्शन। जैसे कि आप क्या कीजिए, यहाँ पे आपको बताएगा एक ग्लास, उसमें पानी लीजिए। तो ये आपका रेयर मीडियम हो गया, यहाँ पे क्या है, एयर है, और यहाँ हो गया वाटर। यहाँ पे वाटर फिल करेंगे आप। जैसे ही आप पेंसिल इसमें डालेंगे ना, तो आपको जो इमेज दिखाई देगी वो ऐसे लगेगी यहाँ से पेंसिल उठी हुई है, यहाँ से पेंसिल उठी हुई है। तो उस चीज़ से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अच्छे से जान पाएंगे। तो इसमें लिखा क्या है देखते हैं, इट अपेयर्स दैट व्हेन ट्रैवलिंग ऑब्लिक फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, कि जब आपकी जो लाइट है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम,
तो जो आपके जो लाइट है उसके जो डायरेक्शन है वो जो चेंज हुई है, उस फिनोमिना को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। तो यहाँ से आप डेफिनेशन देंगे और डायग्राम भी देंगे। अब देखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो चलिए करके देखते हैं। ये है आपको कोई भी ग्लास स्लैब है, ये है एयर रेयर मीडियम या फिर डेंसर मीडियम बोल सकते हैं, ये आपका डेंसर मीडियम जिसको हमने ग्लास बोला है। तो लाइट आएगी, सही आई है। अब क्या होगा, ये नॉर्मल रे यहाँ पे साथ में लिखते जाएगा, इंसिडेंट बनेगी यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पे क्या डेंसर हो गया, तो लाइट की स्पीड क्या हो गई, धीरे हो गई, तो वो क्या थोड़ी सी इधर को झुक जाएगी, इधर को झुक गई, तो यहाँ पे फिर से नॉर्मल बनेगा, है ना, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड बनाना। चलिए अब क्या होगा, यहाँ से फिर से लाइट क्या होगा, एयर में आ गई, तो फिर से इसकी स्पीड बढ़ेगी और ये क्या होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये हो यहाँ पर क्या होगी, लाइट आपकी टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी, यहाँ पर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये याद रखिएगा कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये देखिए ये होगा रिफ्लेक्टेड। तो इस तरीके से आपका बनेगा। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पर यही बनाया हुआ है, तो हमने जान लिया कैसे बनेगा। अब यहाँ पर एक केस हो रहता है, हमने देख लिया कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। व्हेन नोट द बोथ पॉइंट ओ एंड, पहले पे पॉइंट के नाम दे दिए। द लाइट रे एट ओ हैज़ एंटर फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो लाइट ओ आपकी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आई, फिर क्या हुआ, दैट इज फ्रॉम एयर ग्लास, नोट द लाइट रे हैज़ बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो हमारी लाइट थी वो नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई है। द लाइट रे हैज़ एंटर्ड फ्रॉम ग्लास टू एयर। तो अब क्या हुआ, ग्लास से दोबारा एयर में जब होगी तो कैसी होगी, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो गई है। नेक्स्ट एक चीज़ और देखेंगे, तो हमने यहाँ पे देखा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और थर्ड है आपकी एमरजेंट रे। तो एमरजेंट रे क्या होगा, जब यहाँ से आपका डेंसर से एयर में दोबारा लाइट आएगी, तो जो आपकी फर्स्ट इंसिडेंट रे आ रही थी उससे आपकी पैरेलल होगी, पैरेलल बना देगी ये। और ऐसा क्यों होगा, रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू, सॉरी यहाँ पे देखते हैं, दिस इज वाई, ऐसा क्यों होगा, द रे एमर्जेस पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। ऐसा क्यों हुआ, वाई द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट एट द अपोजिट पैरेलल फेसेस, दोनों के क्या है, अपोजिट पैरेलल फेसेस आगे ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इज इक्वल एंड अपोजिट। दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, अपोजिट होंगे, पैरेलल चल रहे होंगे, ठीक है। तो द लाइट रे इज शिफ्टेड साइडवर्ड स्लाइटली। तो जो लाइट रे आ रही है वो क्या करेगी, हल्की सी शिफ्ट हो जाएगी। अब ये देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, ये कैसे हुआ। रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू, किस वजह से हुआ, क्योंकि जो आपकी स्पीड थी लाइट की वो चेंज होगी, इसकी वजह से रिफ्रैक्शन क्यों हुआ, हमारा लाइट की डायरेक्शन चेंज क्यों हुई, क्योंकि जो स्पीड थी लाइट की वो चेंज हो गई थी, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो गई थी अलग अलग मीडियम में जाकर, इस वजह से स्पीड रिफ्रैक्शन इंडेक्स हुआ, इसलिए रिफ्रैक्शन कॉज हुआ। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे। तो लॉज क्या लिखे हैं इसमें, वही सब पहले वाले, कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल रे, वो तीनों एक प्लेस पे ही क्या करेंगी, लाई करेगी। इंपॉर्टेंट क्या, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है स्नेल्स लॉ क्या होता है। तो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, और रेशियो किस किस चीज़ का, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट का और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का, वो क्या होंगे, हमेशा कांस्टेंट होंगे, हमेशा कांस्टेंट होंगे। मान लीजिए ये डायग्राम में देखते हैं, ये आपकी कोई लाइट आ रही है, ये आपकी लाइट आ रही है, वो रिफ्लेक्ट होएगी, तो ये आपकी इनके जो रेशियो दिए कांस्टेंट दिए। कांस्टेंट कैसे, मान लीजिए ये जो है आपका ये 5 आ रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट 5 है, तो इसका जो रेशियो होगा ना, दोनों का रेशियो कांस्टेंट रहेगा, 5 ही आएगा। तो द कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो होगा क्या कि इसको हम बोलते हैं कि हमने क्या निकाला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से, म्यू से भी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि रिफ्रैक्टिव, ये देखिए यहाँ पर आपकी जो लाइट है, लाइट की स्पीड बताई गई है, एयर में या फिर वैक्यूम में, दोनों एक ही बात है, तो ये आप हमेशा याद रखेंगे, न्यूमेरिकल्स में यूज होगी। अब यहाँ पे बात क्या की गई है कि हमने एन देखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से या फिर म्यू से करते हैं डिनोट।
आगे आप देखेंगे कि अगर हम क्या निकालेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं सेकेंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो क्या लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम इन रिस्पेक्ट ऑफ 1, तो क्या होगा, तो क्या लिखेंगे स्पीड ऑफ मीडियम 1 अपॉन में स्पीड ऑफ मीडियम 2, तो V1 V2 लिख सकते हैं। या फिर अगर आपको ऐसे निकालना होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 मीडियम इन रिस्पेक्ट ऑफ सेकेंड मीडियम, तो क्या करेंगे ऊपर नीचे करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर, तो इसको आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्ला 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 इतना लंबा भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मीडियम या फिर एयर ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर सिर्फ आप क्या करेंगे इसको बोल देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल सकते हैं। और हाँ जी ठीक है, तो इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी, अगर डेफिनेशन आती है तो आप पूरा तो डायग्राम बनाएंगे, ऊपर वाला भी ग्लास स्लैब वाला भी, और पूरा ये करके बताएंगे। और स्पीड ऑफ लाइट की हमेशा याद रखेंगे। चलिए और क्या चीज़ें देखनी है इसमें, स्पीड ऑफ लाइट C से डिनोट किया जाता है। तो चलिए अगर आपको कभी पूछा जाता है कि स्पीड ऑफ लाइट या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वाटर का आपको बताना है, तो क्या करोगे आप NW बताओगे, तो यहाँ पे क्या बताओगे स्पीड ऑफ इक्वल्स टू में स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर मीडियम या इन वाटर, इस तरीके से बताओगे। तो आपको क्या करना है, दो मीडियम दे दिए गए, एक एयर और दूसरा कोई भी मीडियम आप ले सकते हैं। तो आपको क्या बताया स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट दैट मीडियम, तो C अपॉन में V करेंगे। C क्या था स्पीड ऑफ लाइट, तो लाइट इन एयर एंड V इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ये बन जाएगा डायग्राम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालना है, मीडियम का निकालना है, इस वाले मीडियम का निकालना है। तो एयर का हमें पता है कितना होता है 3 × 10⁸ अगर आपसे जैसे अभी देखा था हमने कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना, तो क्या बोलोगे आप कि वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू में स्पीड ऑफ लाइट कितना है 1.3 × 3 आएगा आंसर, ठीक है। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इक्वल टू 1.33, तो स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट वाटर से, तो रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। चलिए अब आपको यहाँ पे अलग अलग मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताई हुई है, उस मटेरियल का मीडियम बताया है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा ये, ठीक है। तो आप देखेंगे एयर का सबसे कम और डायमंड का होता है सबसे ज़्यादा, डायमंड का सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको देखने को ही नहीं मिलेगा, है ना। अल्कोहल वाटर, अब आप बोलेंगे यहाँ पे जो केरोसिन है वो तो डेंसिटी में, यहाँ पे वो वाली डेंसिटी नहीं है, मास अपॉन में वॉल्यूम वाली जो है वो वाली डेंसिटी नहीं है। यहाँ पर हम बात करें ऑप्टिकल डेंसिटी की। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब होता है कि ये देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं, तो आप क्या देखेंगे कि जो आपका केरोसिन है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट की, लाइट के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं उनकी डेंसिटी, ठीक है। इसलिए तो होगा क्या, जिस मीडियम की, मान लीजिए इस वाले मीडियम की ए है मीडियम, ये कोई बी मीडियम है, तो इस मीडियम की, इस ए मीडियम की मैं बोलूँगी इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो मतलब स्पीड जो है वो ये है और इसकी ये है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका ये जो बी वाला मीडियम है वो डेंसर है, डेंसर है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट है वो यहाँ पे कम होगी, यहाँ पे ज़्यादा होगी, ठीक है जी। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये किस रिस्पेक्ट में दी हुई है। तो क्या होगा, द स्पीड ऑफ लाइट इज़ हायर इन रेयर मीडियम, तो हमने क्या देखा था कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो रेयर मीडियम में ज़्यादा हो जाएगी, डेंसर मीडियम में कम हो जाएगी, और फिर रेयर मीडियम में क्या होगा कि नॉर्मल की तरफ आपकी इंसिडेंट रे टुवर्ड्स हो जाएगी, रेयर मीडियम में एयर में दूर चली जाएगी नॉर्मल से, है ना। जैसे उसकी स्पीड बढ़ेगी एकदम से वो आगे चली जाएगी, इस तरीके से। क्वेश्चन देखते हैं, रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर एंटर्स टू ऑब्लिकली इनटू वाटर, डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स। यहाँ आपको बोला गया है कि लाइट एयर से वाटर में एंटर हुई है, तो उसका किधर को, वो नॉर्मल से दूर होएगी कि पास को मूव होएगी। तो आंसर आप अच्छे से कर सकते हैं अभी इसका। लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर से ग्लास में लाइट एंटर हुई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.50। स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है निकालना, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो कैसे निकालेंगे,
NG इक्वल टू 1.50, CV डालेंगे, फॉर्मूला इसका 1.50, C/V हमने देखा कैसे, तो क्या होगा 3 × 10⁸ हमें याद रखनी है ये वैल्यू, इक्वल्स टू में 1, वहाँ पे दिखाई नहीं देगा, सॉरी इधर को लिखिए 1.50, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा, V इक्वल्स टू में 3 × 10⁸ अपॉन में 1.50, पॉइंट हटाएंगे 100 ऊपर जाएगा, कट हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 2 × 10⁸ और मीटर पर सेकंड, ये यूनिट जरूर लगाएंगे, ये आंसर निकला। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। फाइंड आउट द टेबल 10.3 मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑल्सो फाइंड द मीडियम। तो एक मीडियम वो बताना जिसकी सबसे कम डेंसिटी है, ऊपर वाले टेबल में बता देंगे एयर वाला, और जिसकी ज़्यादा वो डायमंड। अब आपने देखा केरोसिन और वाटर में, वो तो क्या होता है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, केरोसिन की कम होती है, तभी तो ऊपर तैर जाता है। लेकिन हमने यहाँ पे कौन सा केस देखा है, यहाँ पे लाइट की स्पीड का केस देखा है ना, तो इन्फॉर्मेशन बता देना कि क्यों ऐसा होगा, डेंसिटी उसकी कम उसकी ज़्यादा क्यों दी है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दी गई 2.42, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो ये उसकी डेंसरनेस दे रखी है ना, कितना डेंस है वो। चलिए अब देखेंगे रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। यहाँ पर हमें यूज़ करने स्फेरिकल मिरर्स, सॉरी लेंस। अब मैं जहाँ पर मिरर बोलूँगी आप समझ जाना, अब लेंस की बात हो रही है, हम लेंस वाले टॉपिक पे हैं। तो स्फेरिकल लेंस कैसे होते हैं, तो अब ये क्या होता है, एक तो ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज़ करते हैं। ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसके आर पार हमें कुछ दिख जाए, इसके अंदर वाटर फिल होगा या फिर एयर फिल होगी, अब इसके अंदर मिट्टी तो फिल नहीं करेंगे आप, ठीक है। तो इस तरीके से बोला गया है यहाँ पर। आगे देखते हैं, इसके बारे में हम डायग्राम से ही जानेंगे, ठीक है। चलिए तो पहले हम ऐसे छोटा सा डायग्राम बना के यहाँ पे कुछ बातें लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट। मैं डायग्राम थोड़े से गलत होंगे, ख़राब बन रहे होंगे, तो अवॉइड करना इनको, शेप्स को आप सही से बनाना कॉपी में। चलिए देखते हैं। तो ये क्या हमारा कन्वेक्स, और ये ऐसा है अंदर की तरफ है, जैसे हमने देखा था ना कनकेव वाला, वही सेम केस गुफा वाला। इसको हम डबल कन्वेक्स भी बोलते हैं। इनके नाम देखते पहले, इसको हम डबल कन्वेक्स भी बोलते हैं, और लिख लेना बीच में, इसको डबल कनकेव भी बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पर हम सारी चीज़ इसी में से पढ़ रहे हैं, बस डायग्राम्स के थ्रू आज देख रहे हैं, तो ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। सारी चीज़ डायग्राम से देखेंगे, सिर्फ समझनी है, रटनी नहीं है, और आप इसको रीडिंग ज़रूर करेंगे बाद में आगे। अब इसको हम कन्वर्जिंग, इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। तो तीन नाम देख लिए, ठीक है। देखिए तो इस तरीके को लेंस को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। चलिए और क्या जानते हैं इनके बारे में, कि ये बीच में से थिक होते हैं, यहाँ से थिन होते हैं, लेकिन ये कैसे होंगे, बीच में से थिन, यहाँ से थिक, ठीक है जी। चलिए और वही सारी चीज़ें देखते हैं जो हमने मिरर में देखी थी। क्या क्या चीज़ें, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल वगैरह, वो सारी चीज़ें। चलिए देखते हैं। ये है आपका एक, तो इसका अगर मैं पूरा सर्कल बना दूं ये, और इसका भी पूरा सर्कल बना दे, तो क्या होगा, सेंटर तो दोनों में है ना, तो सेंटर ये रहा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब उसमें ये भी देख लीजिए दूसरे वाले लेंस में, मेरे थोड़े से डायग्राम ना गलत बन रहे हैं आज। चलिए इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर भी सेंटर 1 सेंटर 2 डाल दीजिए। ये क्या होगा, ये होगा हमारा ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या होगा हमारा ऑप्टिकल सेंटर, जैसे हमने पोल देखे थे ना वहाँ पे, यहाँ पे होगा हमारा ऑप्टिकल सेंटर जो लेंस के बीच का होगा, ठीक। यहाँ पर भी क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर, ये वाला, ठीक है जी। अब क्या देखेंगे इसमें, और क्या चीज़ें, रेडियस, वही यहाँ से लेके यहाँ तक की आपकी रेडियस हो जाएगी, दोनों में ऐसे देखेंगे आप, ये है आपकी रेडियस हो गई। यहाँ पर अपर्चर क्या होगा, ये वाला साइज अपर्चर, अपर्चर क्या होगा, ये वाला साइज अपर्चर आपके लेंस का, ठीक है जी। और तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, अपर्चर देखना है छोटा, रेडियस देखनी है बड़ी।
जैसे हम पहले मिरर में हमने क्या देखा था, ऐसे केसेस लेने हैं, हमें ऐसे लेंसेज लेने हैं जिसमें रेडियस ज़्यादा हो और अपर्चर उसका कम हो। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अपर्चर कैसा हो, रेडियस से छोटा हो, ठीक है, और थिन हो, थिन, ये सारी चीज़ें बस पता होनी चाहिए, इसमें इतना और कुछ है नहीं, ठीक है। ये बता रखा है अपर्चर क्या है, लेंस क्या है। तो ये देखिए कैसा होगा, सच लेंसेज आर कॉल्ड द थिन लेंसेज विद स्मॉल अपर्चर। तो इस तरीके के जो लेंस होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, थिन लेंसेज बोलते हैं, जिनके अपर्चर कम होता है, जो कि जो हमने देखा ना कहाँ से थिन है कहाँ से थिक है, वो वाला पॉइंट। अब ये देखिए, अब जानते हैं डायग्राम्स के थ्रू हम बाकी सारी चीज़ें। Several rays of light parallel to the principal axis are falling on convex lens. These rays, after refracting from the lens, are converging to a point on the principal axis. तो ये सारी चीज़ें ना डायग्राम से देखते हैं। तो ये इमेज फॉर्मेशन, उससे पहले हम देखेंगे ये सारी चारों जो हम पॉइंट पढ़ते हैं ना हर बार, तो ये तीनों पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट में क्या होगा जी, एक तो यहाँ स्पेस की कमी है, मैं पेन चेंज कर दूँगी तो आप समझ जाना, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर होगा आपका फोकस 1 F1 और यहाँ होगा F2, ठीक है जी। अब होगा यहाँ से लाइट आई, लाइट आएगी और वो कैसे जाएगी, फोकस से जाएगी, ये गई हमारी। यहाँ पर भी क्या होगा, लाइन ड्रॉ कीजिए, F1 F2, लाइन आएगी और चली जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये रही, ये F1 पे, यहाँ पर ये F1 F2 पे आएगी। सेकंड केस, लाइन ड्रॉ करेंगे बीच में, F1 F2 डालेंगे, ये O है सेंटर, F1 और ये F2 होगा। तो लाइट आएगी और चली जाएगी, और यहाँ पर भी क्या होगा, लाइट आएगी और हमेशा पैरेलल होगी, किसके, ये प्रिंसिपल एक्सिस वाली जो लाइन थी उसके हमेशा पैरेलल होगी, ये वाली लाइन, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या होगा, लाइन आएगी इस तरीके से और यहाँ से पैरेलल जाएगी, सेकंड केस। चलिए थर्ड केस देखते हैं। इस बार क्या होगा, इस बार जब लाइन आएगी ना तो जहाँ से आएगी वहीं से चली जाएगी, जहाँ से आएगी वहीं से चली जाएगी। यहाँ पर भी यही होगा, जहाँ से आएगी वहीं से चली जाएगी। तो भेज दो जहाँ जा रही है, पहुँच गई है, ठीक है। चलिए, अच्छा एक केस और था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमारा, कि अगर लाइट सीधी आए, अगर लाइट सीधी आए तो वो कैसी, कहाँ जाएगी, वो बैंड नहीं होगी, वो सीधी निकल जाएगी। हम ये वाला केस पढ़ते ही नहीं है, इम्पॉर्टेंट भी नहीं, आता भी नहीं है, चलिए, बट जान लिया हमने। ये तीनों चीज़ हमने देख ली, तीनों केस हमने देख लिए। चलिए, तो फोकल लेंथ हमें पता है। अब देखेंगे इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी, अब देखेंगे इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी। तो पहले बात आती है कन्वेक्स की, जिसमें हम ये सारे पॉइंट्स से क्या देखेंगे अपने डायग्राम्स के थ्रू। तो ये हमने देख लिए, ये वाले पॉइंट। तो चलिए, तो ये चारों पॉइंट, ये तीनों चारों पॉइंट हम देख चुके हैं, ये भी, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी। अब बात आती है रे डायग्राम से, हम कैसे देखेंगे इनका यूज़ करके, कैसे हमारे डायग्राम्स बनेंगे। तो जहाँ स्पेस खाली है वहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट केस, चलिए, तो ये होगा हमारा कुछ सेवरल चीज़ें। लाइट आएगी, पहले देख लेते हैं यहाँ पर F1, ये हो जाएगा F2, ये भी हो जाएगा 2F2 और 2F2, 2F1 और 2F2। चलिए आगे देखते हैं। लाइट आएगी और कैसे जाएगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो लाइट सीधी आएगी और F से होकर के निकल जाएगी, ठीक है। और दूसरी लाइन अगर हम फिर से पास कराएंगे तो वो क्या करेगी, दूसरी लाइन यहाँ से पास कराई, वो ऐसे निकल गई। तो इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पर। कैसी बनेगी, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो
इमेज कहाँ बनी है, F2 पे बनी है, ठीक है, F2 पे। नेक्स्ट है रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज, क्या है साइज क्या बना है, हाईली इमेज पॉइंट साइज की बनी है, रियल और कैसी बनी है, इन्वर्टेड बनी है। अब देखते हैं नेक्स्ट केस, तो जैसे हमने मिरर में पढ़े थे सेम वैसे केसेस पढ़ने हैं आपको। चलिए ये है F2 F1 2F1 2F2 ऐसे लिख लीजिए, हमेशा सब में लिखने होते हैं 2F2 2F1। अब सेकंड वाले केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखेंगे, हम 2F1 पे रख देते हैं, F1 पे, F1 है F2 जो भी है, यहाँ पे रख दिया। इमेज आएगी और यहीं से निकल जाएगी, सेम वही सारे केसेस हैं हमारे। एक और इमेज आएगी और ऐसे आ जाएगी ये, और ये वाली जब कहीं ना कहीं जाके ये मिलेंगी तो ऐसे यहाँ पे बनेगी। चलिए इस केस में क्या पढ़ना है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 2F1 पे रखा है, 2F1 के बियॉन्ड मतलब पीछे, तो आपको अपना F2 थोड़ा पीछे रखेंगे। जैसे हमने वहाँ पे केसेस देखे थे ना, पहले इन्फिनिटी पे रखना है, फिर सी के हम पीछे लेकर आए थे, उसी तरीके से फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा 2F2 पे रखेंगे, फिर F1 पे रखेंगे ऑब्जेक्ट। चलिए और क्या चीज़ें देखी थी, पोजीशन कहाँ बनी है, F2 और 2F2 के बीच में बनेगी, ठीक है। और कैसी, डायमिनिस्ट और रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड कैसी होगी हमारी इमेज, तो अब तक हम बहुत देर से पढ़ते आ रहे हैं रियल और इन्वर्टेड क्या होगी। तो ये हमारी यहाँ पे नहीं बनेगी, ये जाएगी ऐसे और ऐसे चली जाएगी, ठीक उसी तरीके से हमारी जो दूसरी लाइन है वो यहाँ पर जाएगी, तो यहाँ पर हमारी इमेज बनेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एक और थर्ड पॉइंट, ये बना लीजिए दोबारा से, F2 और F1 और 2F2 और 2F1 ऐसे करके डाल लीजिए आप। चलिए आगे थर्ड केस में आप क्या देखेंगे कि आपका जो इमेज है वो होगा 2F1 पे, ए भी होगा आपका ऑब्जेक्ट, यहाँ से लाइट जाएगी और फोकस से होकर निकल जाएगी और दूसरी लाइन यहाँ पर मिलेगी, तो आपकी जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो यहाँ कहीं बनेगा। तो देखते हैं, एट 2F1 पे ऑब्जेक्ट है, इमेज बनेगी 2F2 पे, ठीक है जी बिल्कुल सही है। सेम साइज़ की बनी है, हाँ जी सेम साइज़ की बनी है, रियल और इन्वर्टेड बनी है, ठीक है। अब हमें ऑब्जेक्ट रखना है F1 और 2F1 के बीच में, ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, ऑब्जेक्ट रखना है F1 और 2F1 के बीच में, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट होगा। ये है 2F2 ये 2F1 2F1 और 2F2 सॉरी, हाँ 2F2। चलिए तो ऑब्जेक्ट कहाँ है इस बार हमारा, इन दोनों के बीच में है, तो लाइट आएगी और ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। और यहाँ से एक और लाइट आएगी और वो यहाँ पर जाके कहीं मिलेगी, यहाँ ऑब्जेक्ट बनेगा, इमेज बनेगी। तो देखेंगे कैसी होएगी, F1 और F2 के बीच में हमने ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज कहाँ बनी है, F2 के बियॉन्ड, सॉरी हाँ बियॉन्ड बनी है, ठीक है बनी है। कैसी बनी है, लार्ज बनी है, जी हाँ लार्ज बनी है। कैसी है, रियल और इन्वर्टेड है, जहाँ पे हमारे दो पॉइंट मिले हैं, लाइन मिली है वहाँ पर। अब रखेंगे फोकस पे, F1 पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे। अब ये F1, ये F2 और ये F1 पे, यहाँ पर ये होगा ऑब्जेक्ट हमारा, ये 2F2 2F1 और 2F2 होगा यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं, ये आएगी हमारी लाइट और ये इस तरीके से निकल जाएगी। नेक्स्ट लाइन अब हम क्या करेंगे, फोकस करके डालेंगे बिल्कुल बीच में, ये तो ये ऐसे निकल जाएगी सारी लाइनें, और इसको भी अगर ऐसे करेंगे तो यहाँ पर बनेगा ये पॉइंट। चलिए देखते हैं, फोकस पे है इमेज, ऑब्जेक्ट फोकस पे है, इमेज कहाँ बनी है, इन्फिनिटिव बनी है, इन्फिनिटिव बनी है और कैसी बनी है, एनलार्ज और इन्वर्टेड। अब क्या करना है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लास्ट पॉइंट है बस ये, ठीक है। इसके बाद चैप्टर थोड़ा सा ही बचेगा, ऑप्टिकल, और ये है F2 और F1, इसके बीच में यहाँ पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को इस बार, ठीक है। और ये होगा 2F1 और ये होगा 2F2, सेम वही सारे केसेस जो हमने मिरर में पढ़े हैं वही पढ़ने हमें। तो ये आपकी आई और ऐसे चली गई। नेक्स्ट आपको फिर से फोकस यहाँ पे कराएंगे, यहाँ पे आपकी इमेज बनी है एनलार्ज वाली,
ये वाले यहाँ पे नहीं होगा, फोकस हमने यहाँ पे नहीं करना है, फोकस हमें इसमें करना है, लास्ट केस में। चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा ऐसे करके, ये हो गया फोकस। यहाँ पर बनेगी कहीं वर्चुअल और डायरेक्ट। कनकेव मिरर में दो चीज़ें देखनी है, दो पॉइंट देखने हैं। चलिए यहीं पे इसी डायग्राम में देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, ठीक है। जहाँ पर हमारा ये सारी इंटरसेक्ट करेंगे वो फोकस हो जाएगा, F2 हो जाएगा। चलिए, ये हम देख चुके हैं सारी चीज़ें ना। अब ये देखिए, ये लाइट आई और रिफ्लेक्ट हो गई, लाइट आई और ये रिफ्लेक्ट हो गई, फिर ये होगी फोकस, यहाँ पे इमेज बनी है। नेक्स्ट पॉइंट में बी पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा है एंड फिर यहाँ से लाइट आई, रिफ्लेक्ट हो गई एंड बीच से आपने जब ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइट निकालेंगे तो वो वहीं से चली जाएंगी, दूसरी लाइट आपको दिखाई नहीं देगी। तो ऑब्जेक्ट कहाँ बना है, यहाँ पर बना है। चलिए साइन कन्वेक्शन देखते हैं, जैसे हमने मिरर में देखी थी। अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ में क्या होगा, कन्वेक्स लेंस में, कन्वेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ आपकी पॉजिटिव होगी एंड कनकेव लेंस के केस में क्या होगी, फोकल लेंथ आपकी नेगेटिव। तो आपको क्या पता चल जाएगा, यहाँ से नेचर पता चल जाएगा अपने इमेज का। लेंस फॉर्मूला देखते हैं। तो 1/v, v और u क्या था हमने देख लिया, फोकल लेंथ। तो इस तरीके से फिर यहाँ पे आगे क्या होगा, मैग्निफिकेशन का, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला, ठीक है जी। इसको हम v/u भी लिखते हैं, ठीक है जी। अब आते हैं कुछ एग्जांपल्स पर। एग्जांपल से पहले हम जो वो छोटा सा टेबल बनाया था ना, यहीं पे बना लेते हैं वो भी, क्योंकि इसके ऊपर भी आपके, मेरा तो पेन गुम हो गया, हाँ ये रहा। चलिए, ये होगा आपका कन्वेक्स का केस। पेन नहीं चल रहा है क्यों? चलिए, इसके बाद देखते हैं, ये है कन्वेक्स वाला केस आपका, ये होगा कनकेव वाला केस। तो u हमारा कैसा होगा, हमेशा v कैसा होगा, ये u, उसको u बना लेना। और फोकल लेंथ कैसा होगा, हमेशा सारी चीज़ें देख के ना नोटिस कर लेंगे। ये हमेशा माइनस होगा, ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन इसमें एक केस अलग होगा, क्या कि आपकी जो लास्ट वाला केस था, 6th वाला जो केस था, उसमें आपकी v नेगेटिव होगी। लास्ट वाला केस जो हमने पढ़ा था, लास्ट वाली इमेज वाला, उसमें हमेशा v हमारी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो याद रखिएगा, मैं बोल रही हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा। फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव होगी, यहाँ पे भी हमारा u नेगेटिव होगा, ठीक है। अब बाकी आगे क्या देखते हैं, ये भी हमारा नेगेटिव होगा और ये भी हमारा नेगेटिव होगा। तो याद रखिएगा कि कनकेव वाले में सब चीज़ नेगेटिव है। और यहाँ पर हमारी अगर लास्ट वाला केस आता है तो उसमें हमारी v नेगेटिव होगी, वरना चलिए, ये फॉर्मूला है लेंस का। मैग्निफिकेशन हमने देख लिया, क्या होता है मैग्निफिकेशन, रेशियो बिटवीन द हाइट ऑफ द इमेज अपॉन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द मैग्निफिकेशन ऑफ दैट, ठीक है। तो चलिए, ये देख लिया डायग्राम। ये देखते हैं, ये आपका लेंस फॉर्मूला, यहाँ पे हमने क्या देखा था, मिरर फॉर्मूला में ये प्लस हो गया था, ठीक है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये आप निकाल लीजिएगा, सॉल्व करके देखिएगा ज़रूर, बहुत इजी क्वेश्चन है। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, पावर ऑफ लेंस, द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रे। किसी भी लेंस की कितनी कैपेबिलिटी है कि वो कितनी लाइट को कितना कन्वर्ज करे और कितना डाइवर्ज करे, वो होती है पावर ऑफ लेंस, ठीक है। द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स लेंथ, फोकल लेंथ। इट रिप्रेजेंट एज बाय द लेटर ऑफ पी। तो फोकल लेंथ ऐसे लिखेंगे, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। और यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट होगी डायोप्टर। यूनिट क्या होगी, डायोप्टर। चलिए, द
द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज अ रेसिप्रोकल। मतलब रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, अगर आपका पावर ऑफ लेंस बढ़ता है तो फोकल कम हो जाएगी, फोकल लेंथ अगर कम है, अगर किसी भी लेंस की फोकल लेंथ, आप जानते हैं क्या है, हमने देखा था ना फोकल लेंथ क्या है, अगर फोकल लेंथ कम होती है, अगर फोकल लेंथ कम होती है तो पावर क्या होगी, लेंस की बढ़ जाएगी। तो हमेशा रेसिप्रोकल का मतलब है, तो अगर एक चीज़ घटेगी तो दूसरी चीज़ बढ़ेगी, दूसरी चीज़ घटेगी तो पहले वाली चीज़ बढ़ जाएगी, है ना, इस तरीके से। तो ऐसा यूनिट क्या थी, डायोप्टर थी। तो 1 डायोप्टर इक्वल्स टू क्या है, 1 मीटर। नोट करना है क्या, द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, और कनकेव में क्या नेगेटिव होगी। तो यहाँ से ये नोट करेगा, याद रखिएगा। चलिए, तो अ लेंस ऑफ पावर -2.5 डायोप्टर हैज़ अ फोकल लेंथ इज दिस। तो ये लेंस कनकेव हुआ, माइनस है या प्लस है तो आप जान जाएंगे ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन 1 डायोप्टर ऑफ अ लेंस। 1 डायोप्टर ऑफ लेंस क्या होता है, डिफाइन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A convex lens form a real and inverted image of a needle at a distance of 50 cm from it. Where is the needle placed in the front of convex lens? If the image is equal to size of the object, also find the power of the lens. तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देखना है। नेक्स्ट है फाइंड द पावर ऑफ कनकेव लेंस, जिसकी फोकल लेंथ दी है 2 दी है। तो क्या पावर बतानी है 2 की। चलिए देखते हैं, इसको करके देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो फोकल लेंथ हमें कितनी दी है, 2 मीटर। तो उसको सेंटीमीटर में करेंगे तो फॉर्मूला क्या था, P इक्वल्स टू 1/f इक्वल्स टू में P/1/2। तो डायोप्टर में निकालेंगे तो क्या होगा, क्या निकलेगा, 0.2 आंसर, ये होगा आंसर। आगे देखते हैं। तो अब आते हैं चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चंस, तो इनको डिस्कस करते हैं, फिर चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा ये। तो एक्सरसाइज पे फर्स्ट है हमारे कुछ एमसीक्यूज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक लेंस। कौन सा ऐसे मटेरियल हम नहीं यूज़ कर सकते, मिट्टी यूज़ नहीं कर सकते, ट्रांसपेरेंट नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व बाय, जो कनकेव मिरर से जो भी हमारी इमेज बन रही थी वो कैसे वर्चुअल इरेक्ट लार्जर बन रही है ऑब्जेक्ट से, ठीक है। वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, तो कहाँ होगी, प्रिंसिपल एंड फोकस ऑफ द, हमने सारे देखे, सारे हमने डायग्राम्स बना के देखे हैं। तो इसका आंसर होगा बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस। ऑब्जेक्ट हमें कहाँ रखना होगा रियल इमेज पाने के लिए उस ऑब्जेक्ट की, तो कहाँ रखना होगा हमें, ट्वाइस होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से कंप्लीट करते हैं इसको। स्पेरिकल मिरर और अ थिन स्पेरिकल लेंस हैव इक्वल फोकल लेंथ, दोनों क्या है, इक्वल फोकल लेंथ है। द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी, कैसा होगा वो लेंस या फिर मिरर कैसा होगा, दोनों कनकेव होंगे या दोनों कन्वेक्स होंगे, बताइए। इसका आंसर है ए, दोनों कनकेव होंगे। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड, ये नहीं है कि आप कितने भी दूर खड़े हो मिरर से, योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, आपकी इमेज कैसी इरेक्ट दिखाई देगी। द मिरर इज लाइकली टू बी, तो मिरर कैसा होगा, मिरर कैसा होगा, प्लेन होगा, कनकेव होगा, कन्वेक्स होगा, या दोनों हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रेफर, आप कौन सा लेंस प्रेफर करेंगे वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड डिक्शनरी, अगर आपको छोटे छोटे लेटर्स पढ़ने हैं, अगर आपको छोटे छोटे लेटर्स पढ़ने हैं तो कौन सा लेंस आप प्रेफर करेंगे। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी हो, 5 हो। क्यों, हमने क्या देखा था ना, एम से बड़ा केस क्या होगा, एम से छोटा केस क्या होगा, उस वाली सिचुएशन में। वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज, हमें क्या चाहिए, इरेक्ट इमेज चाहिए। एक मिनट, हाँ हमें इरेक्ट इमेज चाहिए। एक कनकेव मिरर को यूज़ किया गया है जिसका फोकल लेंथ 15 बताया गया है।
व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, मिरर से उसकी डिस्टेंस की रेंज बतानी है आपको ऑब्जेक्ट की। तो नेचर ऑफ द इमेज बताना है, ये बताना है स्मॉलर होगा इमेज कैसा बनेगा, और एक रे डायग्राम भी आपको बनाना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आगे है नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशन, इन फॉलोइंग सिचुएशन में आप किस किस तरीके का मिरर आप यूज़ करेंगे। तो ये हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। 9th क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज कन्वर्टेड विद अ ब्लैक पेपर, एक लेंस है जिसको कवर्ड कर दिया है ब्लैक पेपर से। विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज, क्या वो कंप्लीट इमेज बनाएगा? तो पहले आप एक्सपेरिमेंट करेंगे एंड फिर इसका ऑब्जर्वेशन करके आंसर देंगे। नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ का जो कि 25 सेंटीमीटर अवे है लेंस से, फोकल लेंथ 10 दी है, तो डायग्राम और पोजीशन बतानी है। तो करके देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे होगा। कहीं खाली जगह पे करते हैं, यहाँ पे करते हैं। 10th क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये हमारा 10th क्वेश्चन है। तो इसमें हमारा क्या क्या दिया हुआ है वो नोट कर लेंगे पहले। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमें 25 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हाइट भी दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो सारी चीज़ लिख लेते हैं, प्लस में या माइनस में। 5 सेंटीमीटर हमारी हाइट है, यू हमारा 25 सेंटीमीटर दिया था और फोकल लेंथ 10। तो फॉर्मूला लगा देंगे। अब आंसर 1/v इक्वल्स टू में -25 माइनस 1/10, 1/v इक्वल्स टू में 1/10 माइनस 1/25। तो आगे तो एलसीएम होगा 5 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 अपॉन में 50। आगे v हमारा ये आ गया, तो आगे करेंगे 16.7, इस तरीके का आंसर आएगा। अब हमें मैग्नीफिकेशन निकालना है। मैग्नीफिकेशन कैसे निकालते हैं? v अपॉन में u। तो v कितना था हमारा 50 अपॉन में 3 और u कितना है -25 जो आया है। तो हम माइनस क्यों लेंगे, आपको पता है मैग्नीफिकेशन के बारे में ना, 1 से बड़ा 1 से छोटा वाले सारे केसेस हमने देखे हैं ना। तो अब होगा 2/3। तो यहाँ पे कैसी इमेज बनेगी, रियल और इन्वर्टेड। चलिए तो एक लाइन डाल देते हैं बीच में, ताकि अब हमें क्या निकालना है, हाइट निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, h1 अपॉन में h, तो क्या था -2 अपॉन में 3 इक्वल्स टू में h1 अपॉन में h। तो h1 क्या हो जाएगा 2 अगर हम इसको करें इंटू 5 तो 10 अपॉन में 3, आंसर क्या आएगा 3 अपॉन में 3.3 सेंटीमीटर ये आएगा। और डायग्राम उसका कैसे बनेगा, और डायग्राम देखते हैं। तो हमें क्या बोला गया था, इस तरीके से एक लेंस है, सारी चीज़ें नोट करेंगे। ऑब्जेक्ट कहाँ बताया है, ऑब्जेक्ट बताया है आपको फार। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, लेंस यूज़ किया है, रे डायग्राम बनाना है इसका, ऑब्जेक्ट है फोकल लेंथ के फार। तो ऑब्जेक्ट कहीं आपका यहाँ 2f1 f2 2f1 2f2 ऐसे था ना। तो ये होगा ऑब्जेक्ट, यहाँ से लाइट आएगी और ऐसे निकल जाएगी जी। दूसरी लाइट आएगी और इस तरीके से निकलेगी। तो यहाँ पर आपकी कुछ इमेज बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 वाला। एक कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ क्या दी है 15 सेंटीमीटर, इमेज बताइए 10 सेंटीमीटर की जो लेंस से बन रही है। हाउ फार इज ऑब्जेक्ट इज प्लेस, और रे डायग्राम बनाना। तो ये आपका है होमवर्क। अगर सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर। इसका डायग्राम देखिए कैसे होगा। इसका डायग्राम ऐसे बनेगा कुछ इस तरीके से। 2f1 पे आपका ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। तो ये डायग्राम ना ऐसे बना लो, उसको बड़ा सा कर लो, ठीक है। ये आगे लाइट, ये आई और ऐसे चली गई, आई चली गई, ये होगा f।
ये 2 पॉइंट यहाँ पर हमेशा की तरह, एक लाइट आई ऐसे निकल जाएगी। तो आपकी इमेज यहाँ कहीं बनेगी, इस तरीके से बनेगा ये। नेक्स्ट देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स मिरर। मिरर की बात है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1/v प्लस में 1/u वाला। और फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। तो नेचर और इमेज बताना है, तो क्वेश्चन का आंसर ये कुछ इस तरीके से होगा। कहाँ पे सॉल्व करें, यहीं पे कर लेते हैं आगे पर। 12, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देखते हैं। तो फोकल लेंथ इक्वल्स टू 1/p, ठीक है जी। 1/p इक्वल्स टू कितना है, 10/1.5 बन जाएगा, 1/5। वन बाई टू कितना है, 1/2। तो ठीक है, 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, ओके ओके। तो ठीक है, पहले हमें मिरर फॉर्मूला लगाना होगा इसमें, ठीक है। फोकल लेंथ तो दिया हुआ है ना, चलिए देखते हैं। 1/v इक्वल्स टू में 1/f माइनस 1/u करेंगे तो क्या होगा, 1/15 माइनस में 1/10 माइनस का ही लेंगे हम, 10b। अगर इसका एलसीएम करेंगे 5/30 कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, v और u निकालना है, जिससे हम मैग्नीफिकेशन निकालते हैं। तो कितना निकला, 6/10 करेंगे क्या आ जाएगा, 0.6। तो कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिस्ड, छोटी बनेगी। क्योंकि हमने सारे केसेस देखे हैं मैग्नीफिकेशन के कि ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा, ग्रेटर देन 2 होगा तो क्या होगा। एक मैग्नीफिकेशन है प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर से हो रही है जिसका +1 है, तो क्या होगा इसका मतलब, तो हमने देख लिया मैग्नीफिकेशन में। एन ऑब्जेक्ट 14 क्वेश्चन 5.0 सेंटीमीटर लेंथ है, प्लेस एट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, कन्वेक्स मिरर बताना है, रेडियस बताई है 30 सेंटीमीटर, और उसकी पोजीशन बतानी है इमेज की, और इमेज का नेचर बताना है। तो अगर इस क्वेश्चन को हम पहले आप क्या करेंगे, इसमें मिरर फॉर्मूला लगाएंगे एंड उसके बाद मिरर फॉर्मूला के बाद मैग्नीफिकेशन, उसके बाद हाइट निकालेंगे। तो जैसे हमने वो फुल क्वेश्चन करके देखा था ना अभी, ये वाला इस तरीके से होगा ये। कोई दिक्कत आती है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। चलिए 16 क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस, एक लेंस की पावर आपको इतनी दी है, फोकल लेंथ बतानी है। तो व्हाट टाइप ऑफ अ लेंस इज दिस, ये किस तरीके का लेंस होगा, किस तरीके का ये लेंस होगा। चलिए आगे देखते हैं। 14-15 क्वेश्चन आपके एक तरह से होंगे, ये हमने टॉपिक में कवर किया है ऊपर, तो ये बताएंगे आंसर। ए डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब ए करेक्टिव लेंस जिसकी पावर है प्लस में 1.5D। तो आप यहाँ पे देख लेंगे कि मैग्नीफिकेशन क्या थी, एम इक्वल्स टू 1 से बड़ा है, 1 से छोटा क्या है, फोकल लेंथ बतानी है लेंस की, और डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग होगा ये बताना है। तो आप क्या करेंगे, पावर कितना है 1.5D, फोकल लेंथ क्या होती है, ठीक है। आगे अब क्या बताया गया हमें, अगर मैं इसको पॉइंट हटाऊं तो 0 ऊपर पहुंच जाएगा, 0 में ये हो गया 15, और आंसर क्या हो जाएगा 0. इसको करेंगे डिवाइड तो 0.66 कुछ आंसर आएगा इसका ऐसे। और लेंस कौन सा बनेगा, ये होगा कन्वर्जिंग, क्योंकि कन्वेक्स है, ठीक है। कन्वेक्स में क्या होगा, कन्वर्जिंग। चलिए तो हमारे चैप्टर हो गया ये हमारा ये वाला कंप्लीट। तो हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, पावर देखी है लेंस की, और कोई टॉपिक छूटा तो नहीं है, मैग्नीफिकेशन एंड ऑल
तो मैग्नीफिकेशन यहाँ पे हमने वो चार्ट नहीं बनाया ना m वाला, m से बड़ा होगा तो क्या होगा, m बिगर होगा तो क्या होगा। चलिए मैग्नीफिकेशन का यहाँ पे चार्ट बना लेते हैं वाला, कि अगर m का फॉर्मूला होगा ये अपन में ये और v अपन में u, ठीक है। पहली बात, अगर m बड़ा होता है, अगर m इक्वल टू 1 होता है, अगर m ये वाला होता है, तो सारी सिचुएशन लिखेंगे कि क्या होगा। इसमें बनेगी इमेज आपकी इन लार्ज, इसमें होगी सेम साइज की, और यहाँ पे डिमिनिश, ठीक है। बस पूरा चैप्टर कंप्लीट। होप सो कि आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। कोई भी डाउट होता है कहीं पर भी तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे। एंड 6, 7, 8 क्लास की साइंस कंप्लीट हो चुकी है। आप चैप्टर पर जाकर चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, सारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट आता तो आप पूछिएगा ज़रूर। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि वो भी एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाए। चैप्टर थोड़े बड़े बड़े हैं तो इसलिए ज़्यादा हो जाता है, टाइम थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है वीडियोज़ का। बेल आइकन पे आपको वीडियोज़ के प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप जा सकते हैं। तो चैनल पे आने के लिए थैंक यू।